जोरदार तालियां मारें। बड़ी खुशी की बात है, एक दिन ऐसा था जिस दिन हमने इस कुरुक्षेत्र के अंदर ये सोचा था कि हम यहाँ से किसी की एक एंट्री लेंगे। कितनी? कितनी? आप सब तेज आवाज तो मेरी है ना? आप सब लोग मिलके बोलिए। कितनी? 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 एक एंट्री सोची थी इस कुरुक्षेत्र के अंदर, और एक आईडी सोची थी कभी दिल्ली के अंदर, और एक आईडी सोची थी कभी रुड़की के अंदर, और एक आईडी सोची थी कभी मेरठ के अंदर, और एक आईडी सोची थी कभी लखनऊ के अंदर, और एक आईडी सोची थी कभी देहरादून के अंदर। आज आपका भाई इस बिजनेस का रुड़की में बैठा बैठा 3000 लोगों को जोड़ चुका है। मुझे नहीं मालूम कि इस बिजनेस के अंदर लोग कैसे आते हैं, और मुझे एक चीज का पता था, जिस कंपनी के मालिक ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया और उससे लोगों की जिंदगी सुधर रही है, लोग बाग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक था कि मेरे भी अपने सपने थे। आपके भी हैं? हैं? यस? पक्का? पैसे कमाना चाहते हैं? पक्का? एक बार जोरदार ताली अपने लिए मारो। ये बिजनेस जो आपके सामने है, ये पढ़े लिखों का बिजनेस नहीं है। हेलो, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये बिजनेस पढ़े लिखों का बिजनेस, हेलो, क्यों नहीं है पढ़े लिखों का? सब लोग बैठ जाएं। क्यों नहीं है पढ़े लिखों का? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी अपना दिमाग लगाता है, उसको पता है इसने कुछ भी नहीं रखा, और अनपढ़ आदमी को पता है कि ये जो तुझे बता रहे जो ठीक बता रहा है। हेलो, अनपढ़ को पता है, जैसे अम्मा जी बीच में बैठी हुई है, माता जी हमारे बीच में बैठी हुई है। अम्मा जी को किसी ने बताया कि अम्मा जी ऐसे ऐसे है, ये दवाई पीनी है, और ये एलोवेरा है, ये पैकेज है। बेटा सब लोग बैठ जाइए, थोड़ा हलचल ना करें ना, अभी रुक जाइए, थोड़ा बैठ जाइए। जब अम्मा जी को बताया गया कि आपको ये एलोवेरा पीना है, क्या पीना है? क्या पीना है? एलोवेरा। एलोवेरा। और क्या पीना है? अकाई बेरी पीनी है, और आपको ठीक हो जाना है। क्या बोला? आपको ठीक हो जाना है। इतनी सी बात पता लगी, और पता लगने के बाद इनको कहा गया अगर आप ये बात 3 लोगों को बता दोगे तो आपका 1200 का चेक भी आ जाएगा। राइट? इतनी सी बात माता जी को बताई गई, और बताने के बाद क्या माता जी ने कभी ये सवाल किया कि कंपनी भाग गई तो? नहीं पूछा। कंपनी का ऑफिस कहाँ है कभी पूछा? नहीं। कंपनी का मालिक कहाँ है कभी पूछा? नहीं। कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कहाँ से कमा रही है, क्या ले रही है, क्या दे रही है, कभी पूछा? नहीं। क्यों? अनपढ़ थी इसलिए। रेडी है लोग? अनपढ़ थे इसलिए पूछ के भी क्या करते, और होता कोई पढ़ा लिखा तो क्या करता? सुनीता जी को पता है, अगर तो पढ़ा लिखा 36 उसके सवाल होते पेमेंट को वो देता ना, मैं नहीं करता, मैंने बहुत देख लिया। तो बिजनेस किसका हुआ है? किसका हुआ? और जोरदार ताली मारा। मैं जब इस बिजनेस को कर रहा था, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 20-25 मिनट आपके लूंगा, है ना? मेरे पास एक दूसरी भी मीटिंग है, मुझे उसमें भी जाना है, इसीलिए मैं इतनी दूर से यहाँ चल के आया हूँ आप लोगों के बीच। रुड़की से यहाँ तक आता है तो मुझे 4 घंटे लग गए गाड़ी चला के। और आपके यहाँ चुनाव का टाइम चल रहा है, कुरुक्षेत्र में जगह जगह कंपेनिंग लगी हुई है, भीड़ हो रही है रोड गाड़ियों की, 2 घंटे जाम में लग गए, जाने में भी समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपके लिए आया हूँ, ये बिजनेस अनपढ़ का है, पढ़े लिखों का नहीं है। मैं इसमें पढ़ा लिखा था, मैं क्या था? पढ़ा लिखा था। मेरी कुछ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, पढ़ी लिखी है, किसने 10वीं किया है, किसने 11वीं, किसने 12वीं, किसने 12th किया है, किसने ग्रेजुएशन किया है।
अनपढ़ का मकसद क्या है? पैसा कमाना। और पढ़े लिखे का मकसद क्या है? पैसा कमाना। अब बिजनेस से पैसा कमाइए, आप नौकरी से पैसा कमाइए, मकसद क्या है? पैसा कमाना। मैंने सोचा जब 3 करोड़ का बिजनेस बिना कुछ लगाए, बिना कुछ खर्च करे मुझे मिल रहा है, तो मैं नौकरी क्यों करूं? हेलो, मैं नौकरी क्यों करूं? मैं 8 घंटे की नौकरी करूंगा, मुझे 8,000 रुपए मिलेंगे। उस 8,000 रुपए में भी सतीश जी से गाड़ी में पूछ रहा था, भाई जी मध्य प्रदेश से हैं, सॉरी वाराणसी से हैं, सर से मैं पूछ रहा था मतलब कितनी सैलरी है? सर ने कहा 11,000 रुपए, 2,000 रुपए कमरे का किराया, 5,000 रुपए महीने का खर्चा, बच्चे का स्कूल की फीस और ट्यूशन, 15-20 दिन में सैलरी खत्म। लास्ट के जो 15 दिन होते हैं ना, वो सैलरी वाले से पूछना महीने कैसे कटते हैं, इसकी तनख्वाह आती है, घर में पैसे तक नहीं होते। मैं नहीं चाहता था कभी वो हालात कभी मेरे आगे पैदा हो, क्योंकि मैंने अपने फादर साहब को पिछले 15 साल से नौकरी करता हुआ देखा। अब जानना चाहोगे मेरे पिताजी क्या करते थे? जानना चाहोगे? यस। किसी आवाज में? यस। जानना चाहोगे? यस। जानना चाहोगे? यस। मेरे पिताजी एक फ्लावर वैली कंपनी है, खाना बनाने वाली कंपनी। मेरे पिताजी खाना बनाने वाली कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। किसकी? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। और जब साहब आता था तो ऐसे सैल्यूट मारते थे। सोचो जब किसी का बेटा सामने खड़ा हो और उसका बाप सैल्यूट मार रहा, तो उसकी जीभ पे क्या बीत रही होगी? रेडी हो? मैंने उससे दिल सोच लिया था, पापा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सैल्यूट मारना नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी नौकरी नहीं करी। सिर्फ 4 महीने मैंने नौकरी करी थी, और 4 महीने नौकरी करने के बाद किसी जाने अनजाने भाई ने मुझे इस कंपनी का नाम बताया। नाम बताने के बाद इस कंपनी की मीटिंग में गया, और मीटिंग में जाने के बाद एक लड़का स्टेज पे बोल रहा था, जिसका नाम मेरे को पास जोरदार ताली होनी चाहिए, मिस्टर परवीन चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने इस स्टेज के माध्यम से सिंगल चेक पता कितने का लिया? कितने का लिया? कितने का? आपके सबकी फ्लैट में लगा हुआ, फाइल में लगा हुआ है। कितना लिया? एक बार जोरदार तालियां मारो, जोरदार तालियां। वो मेरे गुरु थे। उस टाइम मेरा सिर्फ 4,000 का चेक आया था। कितना? 4,000 का मेरा चेक आया था। पहला चेक आया 970 रुपए का, दूसरा आया था 4,000 रुपए का, और तीसरा मेरा पूरा नहीं हुआ था। सर ने कहा सचिन जी आज मैं इस लेवल पे, उनका लेवल था 8वां, आज सर 75 लाख का चेक ले चुके। कितना? 75 लाख का 14 लेवल पूरे कर चुके, और उस 14 में से 7 आपका भाई पूरे कर चुके। कितने बचे? कितने बचे? 7। वो 7 जब ये 7 हो सकते हैं तो अगले 7 भी हो सकते हैं ना। तो वो या तो एक भी मत ना होता, या तो गाड़ी 3 पे टक जाती, या गाड़ी 2 पे टक जाती, 5 पे टकती, 6 पे टकती, पर यहाँ तो 7वां भी हो गया। कितने का? प्लान देखा है ना? कितने का 7वां? 2,80,000 रुपए का। जोरदार ताली मारी। और इस कंपनी का 8वां लेवल कितने का है? 8वां लेवल कितने का है? आप मीटिंग में थे या मीटिंग से बाहर थे? 4,30,000 रुपए का चेक है। 8 बार जोरदार ताली मारी भाई। और आपका भाई इस कंपनी का 8वां लेवल बहुत जल्दी पूरा करने जा रहा है। इस बिजनेस में अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, बस 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी बातों का? 2। कितनी बातों का? 2। कितनी का? 2। कितनी का? 2। 100 का ध्यान मत रखिए। अगर स्कूल में जाते हो तो बहुत सारे फार्मूले पढ़ के जाते हो ना? पढ़ाई कर रही है, गेट के बाहर में खड़े खड़े पढ़ रहे हैं, एग्जाम क्रैक हो जाए, राइट? इसमें कामयाब होने का सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं। बता दूं? पहला फार्मूला है अपने दिमाग को बंद रखना। हेलो, पहला फार्मूला है अपने दिमाग को बंद रखना है। दूसरा फार्मूला है जिसने आपकी ज्वाइनिंग कराई है उसकी बात पर विश्वास करके आपको चलना है। बस 2 फार्मूले।
हाँ जी 5 साल। कितने लोग हैं जो 5 साल काम करना चाहते हैं? सिर्फ 5 साल। माता जी चाहते 5 साल, बस दो आपसे मैं 2 साल चाहूंगा। आपका नॉमिनी कोई ना कोई तो होगा। कौन है नॉमिनी? बारिश में कौन है? पूरे 5 साल है जनाब, 2 साल लेने 5 साल लेने। एक बार जोर ला तन के बेटे के मैं फिर भी कहता हूँ 3 साल आपकी मर्जी के और 2 साल मेरी मर्जी। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं मुझे? मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं? 2 साल मेरे हिसाब से, 3 साल अपने हिसाब से। रेडी हो? क्योंकि जब एक पेड़ लगाया जाता है उसकी परवरिश कितने साल होती है? 5 साल। सिर्फ 2 साल परवरिश कर, 2 साल। कितने साल? 2 साल। और डंगर जाएगा, पत्ते पुत्ते खाएगा, तब वो दोबारा फिर आ जाएगा। पॉपुलर लगाए, पॉपुलर लिप्टिस लगाया ना? अच्छा धान लगाए होंगे, गेहूं लगाए होंगे। गेहूं को, धान को बाल आने में जब बालें आ जाती हैं तब खाते हैं या फिर शुरू में खाते हैं? खेती नहीं करते तुम लोग किसान के बच्चे नहीं हो। और एक बार जोर लाता लेते हैरानी हो रही है मुझे तुम लोगों के ऊपर। अरे जब वो इतना बड़ा बैल आ गई, वो सूख गई, तो डंगर हरा खाता सूखा खाता है, हरा खाता ना। और जब वो पेड़ इतना से इतना बड़ा हो गया और वो बैल सूख गई और बैल पे पूरे गेहूं की बाल आ गई, अब कौन खाएगा? अब तो आप ही खाओगे। रेडी हो? तो मेरी बात का मतलब समझिएगा। मेरी बात का मतलब है कि पेड़ छोटा होगा तो तकलीफ है, तो दिक्कत है। जब नया नया बंदा ज्वाइनिंग करता है कोई भी नेगेटिव कर देता है, कंपनी भाग जाएगी, पैसे मर जाएंगे, डूब जाएगी, राइट? पर जब धीरे 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 उसकी चेक आने शुरू होते हैं, आज तो मुझे नेगेटिव कर देगा? नो। कर देगा? नो सर। सपना जो हाँ कर देगा? सुभाष जी को, सीमा जी को, जो बाकी लीडर है उनको कोई हाँ कर देगा? नहीं। उनके खाते में कितने आ चुके? लाखों आ चुके। कोई नेगेटिव करने वाला है? पर जब 970 का आया था तब क्या कहा था? अभी तो पैसे भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी तो पैसे भी पूरे नहीं हुए। फिर चेक आया 4000 रुपए का। कितने का? 3000 लगभग 4000 के आसपास। तो लोगों ने पता क्या कहा? अभी तो पैसे ही पूरे हुए। जब हुए नहीं थे तब भी नहीं जीने दिया, और जब हो गए तब भी नहीं जीने दिया। चलो भाई, लगाए और 6 हमने पूरे कर लिए। हमने 6 पूरे कर लिए। हमने कहा 6 तो पूरे हो गए। चेक आया हमारा कितने का? 10,000। तब लोगों ने पता क्या कहा? 14 के 14 लेवल कर देंगे, तू ऐसे ही बोलता है।